Hello, good morning, dear students. In this video, we will discuss about chapter 9 Introduction to QBasic. In this chapter, we will discuss about machine language, assembly language, starting QBasic, components of a QBasic window, create, open, save, execute, print, and exit a program, constant and variables, QBasic statements, arithmetic, relative, and logical operators, conditional statement. A computer works according to the instructions given by us. मीन्स कंप्यूटर जो काम करता है हमारे द्वारा जो इंस्ट्रक्शन दिया जाता है उसी के अनुसार कंप्यूटर वर्क करता है। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि कंप्यूटर खुद से कोई भी वर्क नहीं करता है। जब तक कि कोई हम उसको इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे तब तक कंप्यूटर कोई भी वर्क नहीं कर सकता है। सो वी नीड अ लैंग्वेज टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर। इसलिए हमें ज़रूरत होता है कम्युनिकेट करने के लिए कंप्यूटर के साथ एक लैंग्वेज का। जैसे कि अगर हम किसी व्यक्ति से बात करते हैं तो जिस लैंग्वेज में हम बोलते हैं उसी लैंग्वेज में मतलब अगर वो बोलता है तो उनकी बातों को हम समझते हैं। तो मतलब सबका जो है कम्युनिकेट करने का एक लैंग्वेज होता है। अगर वो इंग्लिश में टॉक कर रहा है तो उसके साथ आपको इंग्लिश में बात करना पड़ेगा, कोई हिंदी में टॉक कर रहा है तो हिंदी में करना पड़ेगा। इसी तरह कंप्यूटर में भी लैंग्वेज होता है जिसके मदद से कंप्यूटर समझ पाता है वो इंस्ट्रक्शन को। कंप्यूटर लैंग्वेज आर यूज्ड टू गिव इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर। Over the years, many computers languages have been developed and they can be classified into three category। मतलब आज बहुत सारा कंप्यूटर का लैंग्वेज जो है जो डेवलप हो चुका है जिसको तीन पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है, जिसका तीन कैटेगरी होता है। पहला मशीन लैंग्वेज, दूसरा है असेंबली लैंग्वेज और थर्ड है हाई लेवल लैंग्वेज, जिसमें से फर्स्ट है आपका मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज क्या होता है कि एक कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, इट कैन ओनली अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ ज़ीरोज़ एंड वंस। मीन्स कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है और ये सिर्फ जो लैंग्वेज समझता है जो जीरो और वन, मतलब जीरो और वन के अलावा कंप्यूटर कुछ भी नहीं समझता है। दिस लैंग्वेज इज़ नॉन एज बाइनरी और मशीन लैंग्वेज, जिसको हम बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं या मशीन लैंग्वेज कहते हैं। पहले से भी हम लोग क्लास 4-5 में देखे कि बाइनरी नंबर जो कि 0 और 1 होता है जो कंप्यूटर का लैंग्वेज है, जिसको मशीन लैंग्वेज कहते हैं। ये कंप्यूटर इसी लैंग्वेज को समझता है। इंस्ट्रक्शंस आर गिवन इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग ऑफ ज़ीरोज़ एंड वंस। जो भी कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन देते हैं वो कंप्यूटर उसको 0-1 में कन्वर्ट करके वो डायरेक्टली समझता है। मतलब कंप्यूटर जो है वो मशीन लैंग्वेज को डायरेक्टली समझता है और कुछ भी नहीं समझता है। सेकेंड है असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज क्या होता है कि एन असेंबली लैंग्वेज इज़ द लैंग्वेज इन विच इंस्ट्रक्शंस आर गिवन इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट वर्ड्स कॉल्ड एम निमोनिक्स। मीन्स असेंबली लैंग्वेज जो होता है जिसमें कि हम जो इंस्ट्रक्शन देते हैं उसको शॉर्ट वर्ड में देते हैं, जिसको एम निमोनिक्स कहते हैं। जैसे कि MOV होता है, ADD होता है, एंड LD होता है। ये आपका असेंबली लैंग्वेज का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। इट इज़ ईजियर टू राइट प्रोग्राम इन एन असेंबली लैंग्वेज एज कम्पेयर टू द मशीन लैंग्वेज। मतलब मशीन लैंग्वेज के कंपेयर में ये जो असेंबली लैंग्वेज होता है वो ईजी होता है प्रोग्राम्स को लिखने के लिए। जो प्रोग्रामर होता है, जो कि प्रोग्रामिंग करता है, जो भी कोडिंग करेगा, वो असेंबली लैंग्वेज को जो है इजी वे से समझ लेता है, लेकिन कंप्यूटर इस लैंग्वेज को नहीं समझता है डायरेक्टली। ये जो असेंबली लैंग्वेज है ये प्रोग्रामर के लिए इजी होता है कि हाउ एवर रिटन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम्स रिक्वायर्ड नॉलेज ऑफ द अंडरलाइनिंग हार्डवेयर। अब है कि आपका दूसरा, नेक्स्ट जो है आपका तीसरा वो है हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है सो देखिए, A high level language is the language in which programs are written using English word and mathematical symbols। मीन्स हाई लेवल लैंग्वेज जो एक लैंग्वेज है जिसमें प्रोग्राम का जो कोडिंग होता है, जो प्रोग्रामिंग किया जाता है वो इंग्लिश वर्ड में या उसमें मैथमेटिकल सिम्बॉल्स यूज़ किया जाता है। प्रोग्रामर्स डू नॉट नीड अंडरलाइनिंग हार्डवेयर डिटेल
टू राइट प्रोग्राम इन दिस लैंग्वेज। मतलब इस लैंग्वेज में कह रहा है कि प्रोग्रामर को कोई ज़रूरत नहीं होता है कि हार्डवेयर के डिटेल की इसमें देखे कि कैसा है नहीं है, मतलब अंडरलाइन करने का कोई ज़रूरत नहीं होता है। इट इज़ वेरी इजी फॉर प्रोग्रामर टू लर्न एंड यूज़ हाई लेवल लैंग्वेज। और जो प्रोग्रामर होता है उसको इस लैंग्वेज में सीखने में भी कोई परेशानी नहीं होती है, इजी वे से इस लैंग्वेज को वो समझ लेता है, क्योंकि इंग्लिश वर्ड यूज़ किया हुआ रहता है, मैथमेटिकल सिंबल, और तो इजी वे से प्रोग्रामर समझ लेता है इस लैंग्वेज को और प्रोग्रामिंग करता है, कोडिंग करता है। एग्जांपल्स ऑफ हाई लेवल कंप्यूटर लैंग्वेज, जो कंप्यूटर का हाई लेवल लैंग्वेज है उसका कुछ यहाँ पे देखिए एग्जांपल दिया हुआ है। जैसे बेसिक हो गया, इससे पहले हम लोग लोगो भी पढ़ें, ठीक है, वो भी आपका हाई लेवल लैंग्वेज में ही आ जाता है। बेसिक है, सी है, C++, जावा, पास्कल, फोर्ट्रेन, ये सारा आपका हाई लेवल लैंग्वेज है। अभी बहुत सारा लैंग्वेज जो हाई लेवल लैंग्वेज भी डेवलप हो गया है जिस पे अभी वर्क हो रहा है, जैसे कि विजुअल बेसिक है, आपका ओरेकल है, इस सब पे ज़्यादा भी वर्क किया जाता है। पहले C++ ज़्यादा फेमस था, लेकिन अब आपको नया नया जो है आ गया। ये सारा आपका हाई लेवल लैंग्वेज है, इसी पे प्रोग्रामर कोडिंग करके कोई भी सॉफ्टवेयर क्रिएट करता है। प्रोग्राम्स रिटेन इन असेंबली और हाई लेवल लैंग्वेज कैन नॉट बी डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर। यहाँ पे बता रहा है कि कंप्यूटर जो है वो असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज को नहीं समझ सकता है डायरेक्टली। They have to be translated into their equivalent machine language from using assembler, compiler और interpreter। मीन्स यहाँ पे कह रहा है कि वो तो डायरेक्ट नहीं समझेगा असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, इसके लिए एक ट्रांसलेटर होता है जो कि असेंबलर काम करता है, कंपाइलर काम करता है और इंटरप्रेटर काम करता है। इसका काम है, अगर कोई भी प्रोग्रामर है अगर कोडिंग कर दिया, कोडिंग करने के बाद जो है उसको डिबगिंग करेगा। डिबग का मतलब है कि उसमें जो भी गलती होगा, जो भी एरर होगा, उसको कंपाइलर जो है चेक करेगा। चेक करने के बाद अगर वो सही है, कंपाइल करके फिर इंटरप्रेट करता है, ट्रांसलेट करता है, वो मशीन कोड में ट्रांसलेट हो जाता है। फिर कंप्यूटर तो मशीन लैंग्वेज डायरेक्टली समझ लेता है। इस तरह से असेंबली हाई लेवल लैंग्वेज को ट्रांसलेटर के द्वारा मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है। अब इस जो चैप्टर है इसमें हम लोग देखेंगे, इन दिस चैप्टर वी विल लर्न टू राइट प्रोग्राम इन QBasic एंड एग्जीक्यूट देम यूजिंग द QB64 कंपाइलर। अब हम लोग देखेंगे इस चैप्टर में जो कि पहला हाई लेवल लैंग्वेज QBasic के बारे में दिया हुआ है कि QBasic पर कैसे हम प्रोग्रामिंग करेंगे, कैसे कोडिंग करेंगे, कैसे स्टार्ट करेंगे, ये सारा चीज़ इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स।